वो काम पूरा करता था। लेकिन कलयुग में ऐसे लोग हो जाएंगे कि शाम को तो आपसे हाँ कर देंगे और सुबह उसी जवान से ना कर देंगे। ये नदियां दोनों तरफ बहेगी। अंत में धर्मराज ने कहा अब हम भी नहीं रहेंगे। परीक्षित को बुलाया, राजा बनाया, राय तिलक किया और पांचों भाई द्रौपदी सहित उत्तराखंड हिमालय चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। 2 मिनट पावन नाम। मेरे मन में बस गयो सांवरिया, पूरा करो ना समझ में आया? हाँ रोज गाओ, तभी तो साथ साथ गाओगे तो याद हो जाएगा। हाँ। मेरे मन में बस गयो सांवरिया, हम तुम्हारी ना कह रहे, हम तो अपनी कह रहे। और जाके बस गए हो वही गावे। क्यों भैया जी सीटी बंद है ऐसे कहते का? ये प्रसारण चल रहा है, बार बार बीच में तुम्हारी सीटी बंद नहीं हो रही, 2 दिन हो गए। मन में बस गयो सांवरिया, काना बंसी बारो। बस पायो है तुम्हारी सबकी लड़ाई चल रही है, क्या नहीं याद है? जोर जोर से ताली बजा। काना बंसी मारो, ये मोहन मुरली मारो, ये काना बंसी मारो, ये मोहन मुरली मारो। मेरे मन में बस गयो सांवरिया, काना बंसी मारो। मेरे मन में बस गयो सांवरिया, काना बंसी मारो।
समझा रहे सोन का कृषि हो। परीक्षित जब राजा बन गए तो एक दिन घोड़े पर सवार हुए और जंगल में गए शिकार के लिए। क्या देखा जंगल में एक काला काला पुरुष एक गाय और बैल को पीट रहा है। परीक्षित ने सोचा ये गाय मेरे राज्य में पृथ्वी का स्वरूप है, बैल धर्म का स्वरूप है। कौन हो तुम? जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखा बैल का एक ही पैर रह गया है। बैल धर्म का स्वरूप होता है। सतयुग में 4 पैर होते धर्म के, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में एक ही चरण रह गया है। अंत में जैसे मारने को तैयार हुए काला काला पुरुष चरणों में गिर पड़ा। कौन हो? बोले भैया मैं कलयुग हूं। कलयुग तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, महाराज कुछ स्थान तो दे दो। शरण में पड़ा है, स्थान मांग लिए राजा परीक्षित से। क्या क्या मांगा? अभ्यर्थ सदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। धूतम पानमयी स्त्रियोः धूरायत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कुछ स्थान मांगे। क्या क्या? दूतम। परीक्षित जी भैया जी कैमरा यहाँ बैठाए दे, तुम परीक्षित के सामने रख दियो। द्यूतम, दूत कहते हैं जुआ को। जानते हो जुआ? खेलते भी हो जुआ? भागवत जी में लिखा है द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का निवास होता है। परीक्षित जी अगर खेलते हो तो छोड़ दियो, और परीक्षित बन गए हो। हाँ वैसे ये गांव तो बढ़िया, यहाँ में जुआ ना हो तो वो। दूसरा स्थान पानम, जहाँ मदिरालय, जहाँ शराब पी जाती है वहाँ कलयुग का निवास होता है। मदिरालय। परीक्षित जी लगाए तो ना ले तो छोड़ दियो। भागवत जी में शराब की निंदा की गई है। अगर मानो तो मत पियो और न मानो तो खूब पियो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया ऐसे ना पिए तो शराब। जब कबू टेंशन है जाए, टेंशन तब भले पी ली, वैसे ना पिए। अब बताओ शराब आते टेंशन ठीक है जाएगा है? जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे के साथ में बैठोगे वैसे ही असर पड़ेगा। संत के साथ बैठोगे सत्संग मिलेगा, और शराब के साथ बैठोगे तो। और संत के पास तो हर तरह के लोग आते हैं, शराबी जुआरी। लिखा
दे विधाता। जैसे के साथ में बैठोगे वैसे असर पड़ेगा। एक संत के पास एक भैया गए, चरण छुए कही महाराज आप संत भगवान हो, मेरे सिर को दर्द ना मिटते, कोई दवा बताओ। संत बोले बेटा डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, हकीम को दिखाओ, गुरुजी बहुत इलाज करवाए ले हो, आप संत हो, कोई उपाय बताओ। और संत के पास सब तरीके के लोग बैठते हैं। परीक्षित जी एक शराबी भैया बैठे, उन्हें इशारा करो इधर आओ हम बतावें तुम्हें दवा। सोचा शायद जानते होंगे, भैया बताओ क्या परेशानी? बोले सिर को दर्द ना मिटत। अच्छा हम दवा बतावें। बोले बताओ। एक काम करो, एक एक पौआ शराब को सुबह शाम पियो करो, तुम्हारा सब दर्द मिट जाएगा। वानी की तेरा दिमाग खराब, शराबत दर्द मिट जाएगा। बोले क्यों? अरे ये शराबत तो हमारा घर मिट गयो, घेर मिट गयो, खेत मिट गयो, हमारा तो सब मिट गयो, तेरा जो दर्द न मिटेगा। जैसे लोग होते वैसी तो दवा बता। दूतम पानम, दो स्थान हो गए, तीसरा स्त्री हो, जहां वैश्यालय होते वहां कलयुग का निवास होता है। सूरा हिंसा, हिंसा में मेरा वास है। देखा कलयुग ने राजा परीक्षित के राज्य में तो ये कोई स्थान नहीं है, एक स्थान और मांग लिया। क्या? धातु, सोने में मेरा वास है। परीक्षित बोले एक मस्त। घर आए समय जात लागत नहीं वारा। एक दिन परीक्षित ने अपने महल की तलाशी करवाई, मेरे बाबा दादा क्या छोड़ के गए हैं। तो देखा बड़ा सुंदर संदूक, उस संदूक में बड़ा सुंदर मुकुट निकला। वो मुकुट हीरा जवाहरात माणिक मोती पन्ना पुखराई से जड़ा हुआ बड़ा सुंदर मुकुट परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। शिकार के लिए गए। वो मुकुट किसका था महाराज? वो मुकुट जरासंध का था। भीमसेन जीत कर लाए। अंत में जैसे ही गए, घोड़े पर सवार हुए। एकदा धनुरोधम्यो विचरण मृगयायाम बने। जैसे गए हिरण का पीछा किया, इदम गृहीत्वा, इदम गृहीत्वा। वो हिरण घोर घने जंगल में ले गया। राजा को प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। आगे एक संत की कुटिया थी, शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, नेत्र बंद किए। राजा परीक्षित पहुंचे, आवाज लगाई, महाराज मुझे बड़ी तेज प्यास लग रही है, जल पिलाओ। दो चार बार कहा, संत ने कोई जवाब नहीं दिया, ध्यान में बैठे थे। क्रोध आ गया परीक्षित को। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की नोक से उठाया और उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। घर आ गए। जैसे मुकुट उतारा, एकदम से बुद्धि में बात आई, अरे मैंने आज बड़ा अनिष्ट कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। कोसने लगे परीक्षित अपने को, आज ही मेरा सारा राज्य चला जाए, सारे हाथी मर जाएं, सारे घोड़े मर जाएं, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। रोने लगे। उधर श्रृंगी ऋषि आए, शमीक ऋषि के पुत्र। बताया परीक्षित ने आपके पिता के गले में सर्प डाला है। कौशिकी नदी से जल लिया हाथ में, चारों दिशाओं में जल को छिड़का, श्राप देने लगे। मैं श्राप देता हूं, जिसने मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा। और पिता की जंगा पर बैठकर रोने लगे। जैसे ही रोना प्रारंभ किया, शमीक ऋषि के नेत्र खुले, बेटा क्यों रो रहे हो? सारा हाल बताया।
पिताजी आपके गले में परीक्षित ने सर्प डाल दिया, मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। जैसे ही सुना शमीक ऋषि ने एकदम से पुत्र को दूर फेंक दिया। दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया। परीक्षित इतने भले राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं, तूने श्राप दिया। अब उन्हें जाकर के बता दो, वो इंतजाम कर ले। परीक्षित को पता चला मुझे श्राप लग गया है, 7 दिन में मरना है। अपने बड़े बेटा जनमेजय को बुलाया, राय तिलक किया और गंगा के किनारे चले गए। सब कुछ त्याग दिया। बड़ी भीड़ हो रही है, संत आ रहे हैं। अरे परीक्षित को श्राप लग गया, बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन कोई ऐसा नहीं आ रहा जो कल्याण की बात बताएगा। परीक्षित जी, 7 दिन में ही तो मरना है, 7 दिन में मरना है, पक्का पता है? अच्छा, कौन से दिन मरना है ये कंफर्म नहीं है अभी। मरना 7 दिन में ही है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और कौन सा रह गया? शनिवार। 7 दिन होते, 7 दिन में सब कुछ होना। इतवार को बड़े पैदा हुए, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को पढ़ने गए, बुधवार को ब्याह भयो, गुरुवार को बेटा बेटी पैदा हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े और शनिवार को गोविंदाय नमो नमः, जीवन लीला समाप्त। 7 दिन में सब कुछ होना है। इसलिए जग में जग में 7 दिना को मेला, 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 7 दिना को। ताली तो बजाओ। 7 दिना को, 5 दिना को, 3 दिना को मेला, जग में, जग में, जग में 7 दिना को मेला, जग में 7 दिना को मेला, परीक्षित महाराज बजाए ले ताली। हाँ, एक डाल दो पंछी बैठे, पंछी बैठे, डाल दो पंछी बैठे, पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, बोलते नहीं हो। जग में 7 दिना को मेला, जग में 7 दिना को
चेला बना लो। गुरुजी बोले चेला तो बना लेंगे। परीक्षित महाराज गुरु बना लिए, बन गए। अच्छा, गुरुजी कहने लगे बेटा चेला तो बनाएंगे लेकिन बात माननी पड़ेगी क्या? बोले शराब पीते हो तो शराब छोड़नी पड़ेगी। छोड़ देंगे गुरुजी। जुआ भी नहीं खेलोगे? बोले न खेलेंगे। हाँ, वहां तो हाजी हाजी। और गुरुजी जब चले गए तो नाजी नाजी है। कैसे कल्याण होगा? अरे अपनी करनी, हाँ जोर दे, अपनी करनी गुरु तर गए, गुरु तर गए। अपनी करनी गुरु तर गए, गुरु तर गए। अपनी करनी चेला जग में, जग में, जग में सात दिना को मेला, जग में सात दिना को मेला, जग में सात दिना को। आरी कहता कबीर सुनो भाई साधो, सुनो जी साधो। जाए वो हंस अकेला। परीक्षित जी याद ना, इस संसार से जाओगे कौन कौन साथ में जाएगा? है कोई संगी साथी? कोई नहीं जाएगा। और ये पत्नी बैठी बगल में, संग नहीं जाएंगे। ये साथ मामर पड़ेगी नहीं, इनको कहा हुए वो है, कोई नहीं जाएगा। हाँ, जाएगो हंस अकेला जग में, जग में, जग में सात दिना को मेला, जग में सात दिना को मेला, जग में सात दिना को मेला। मेला इसलिए संसार में रहो, लेकिन वो संसार वाले को न भूलो तो जीव का कल्याण हो जाए। ये सोच रहे थे कल्याण का मार्ग कौन बतावे, इतने में सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय हो। तत्रावद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैर् अवधूतवेश। कैसे आए हैं सुखदेव जी? आए, परीक्षित खड़े हुए, पूजन किया है। देखिए यहाँ तक की कथा तो सूत जी ने सुनाई है, लेकिन यहाँ से आगे की कथा श्री सुखदेव जी सुनाए। कैसे आए हैं सुखदेव जी? अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैर् अवधूत वेश। अवधूत वेश में आए।
कोपिन भी नहीं। सुखदेव जी जब जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे कहते अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। 16 वर्ष के पूजा की यात्रा पर बैठे। जिसे न पद पैसे की इच्छा वही मार्ग दे सकते सच्चा। कैसे अलक्ष्य लिंगो, एक कोपिन भी नहीं है। अभी 5 मिनट में कथा का विश्राम। जिसे कोई लोभ रहेगा, मोह रहेगा, क्या कल्याण करेगा किसी का है? लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेला। पहले के जमाने की बात है परीक्षित जी। एक संत भगवान थे, ये अरे जीते रहो भैया। शिवा, कितना सुंदर नाम शिवा। ये यजमान है भैया की का मालिक है। ठाकुर जी इसका भविष्य उज्जवल में रखे। बोलो कन्हैया लाल की। पहले ये नियम होता था अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, अतिथि को भोजन कराओ, संत को भोजन कराओ तो दक्षिणा देनी चाहिए, तभी भोजन पूर्ण होता। परीक्षित जी तो पहले एक संत भगवान जहां जाते दक्षिणा में चांदी का रुपया चलता था, चांदी का रुपया। अब तो बंदे ही है गए चांदी के सिक्का। परीक्षित जी हैं एक आध चांदी के रुपया कौन आ रहे हो? वो तो क्यों बतावेंगे, क्यों दक्षिणा में न देने पड़ जाए। संत भगवान भोजन करने जाते तो चांदी का रुपया मिलता। ध्यान देना कथा क्या कह रही है। अब बहुत सिक्के इकट्ठे हो गए। संत कहने लगे क्या करें, कहाँ ले जाएं? एक स्वर्णकार के पास ले गए। भैया ये सिक्का आप रख लियो या के बदले में सोने की सिलिया दे दो। स्वर्णकार ने ऐसा ही किया, सोने की सिलिया दे दी। संत लेकर आए, कपड़े में बंद की, थैला में रख ली नीचे, ऊपर से साल चादरा कोपिन सारे कपड़े रख लिए। संत ने अपने चेला को बुलाया, कही चेला कहो गुरुजी। बोले आए तो ऐसा मन लग रहे हो प्रयागराज त्रिवेणी नहाया है, चलो गुरुजी। चेला ने उठायो थैला, आगे आगे गुरुजी और पीछे पीछे चेला। चले जा रहे। गुरुजी ने कहा चेला तू मेरो सब सामान देख लियो पर ये थैला कबो मत देखियो। हाँ अब जहाँ जाए गुरुजी ठहरे नगर में, एक ही प्रश्न करें बेटा यहाँ कोई चोर डकैत बदमाश गैंग कोई डर तो ना है? गांव के लोग कहें गुरुजी यहाँ कोई डर नहीं है, अब तो भजन करो सत्संग करो, डर की बात तो खत्म ही है गई। जहां जाए वहां यही प्रश्न करें। चेला ने सोची गुरुजी ने ये कहा था मेरो थैला मत देखियो। मोकू ऐसो लग रहे हो या थैला में ही कुछ गड़बड़। गुरुजी तो भजन करने बैठ गए। चेला ने उठायो थैला और जैसे ही पलट्यो तो वही कपड़ा निकल, टाके तोड़े, कपड़ा हटायो, देखा सोने की सिलिया। चेला बोलो हाँ यही गुरुजी को चैन न लेन देते, यही बार बार पछवावते चोर डकैत बदमाश गैंग। चेला को आयो गुस्सा और सोने की सिलिया उठाई। पास में कुआं था, कुआं। चेला ने वो सोने की सिलिया उठाई और उठा करके उस कुएं में डाल दी, कपड़े रख दिए। गुरुजी बोले चलो चलो। जैसे गए शाम को एक नगर में आए, लोग बाग आए, आज तो संत भगवान आए, सत्संग होगा कीर्तन होगा। गुरुजी ने वही प्रश्न कर दिया बेटा यहाँ कोई चोर डकैत बदमाश गैंग कोई डर तो ना है? गांव वाले जब तक बोलते तब तक चेला बोले गुरुजी डर डर की बात कर रहे हो? अरे डर तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर पीछे कुआं में पड़े हो, अब कोई डर ना है।
कथा क्या कह रही है? जिसे न पद पैसे की इच्छा वही मार्ग दे सकते सच्चा। आज सुखदेव जी आए हैं अवधूत वेश में, सुंदर आसन दिया, पूजा की अर्घ दिया है और सभी बैठे गंगा मैया के किनारे। आज सुखदेव जी यहीं बैठे रहेंगे। अब कथा सुखदेव जी कल प्रारंभ करेंगे। आज की कथा का यही विश्राम रहेगा। 2 दिन की कथा हो गई, 5 दिन की कथा और शेष है। कल से कोई मैया अकेली कथा सुनने नहीं आएंगी। एक एक मैया 10-10 मैयाओं को लेके आओ साथ में। क्यों? लाभ होता है ना? लाभ होता है। अगर तुमने 10 मैयाओं को कथा सुनवा दी, देवता भैया आप भी समझ लो, इन्हीं के लिए नहीं कहा जा रहा, आप अकेले चले आओ। तो 10 को अगर कथा सुनवा दी तो उनका आधा पुण्य आपको मिलेगा, बटाई हो जाएगी। तो फ्री में पुण्य पैदा कर लो, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है। दूसरी बात, कोई मैया खाली हाथ नहीं आएगी। गुरु के यहाँ जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ, हाँ, इसलिए जो भी बने पान फूल प्रसाद लेकर आए। कथा का समय आपको बताया है 12 बजे से है। सभी समय का विशेष ध्यान रखें। और कल बड़ी सुंदर कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। कल झांकी का दर्शन करेंगे। नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद चरित्र सुंदर झांकी के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। वृंदावन की झांकी का आप दर्शन करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करें। बोलो गोविंद भगवान की। 2 मिनट पावन नाम, उसके बाद आरती की तैयारी। राधे 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 बरसाने वाली श्री राधे राधे सरकार की